हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, इस प्रैक्टिस से श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान कहाँ है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वर्तमान समय क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो आप क्या बताएंगे? देवरिया जिले में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और पूछा जाए कि 80 वर्ष की आयु में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर पूछा जाए किस वर्ष हुई थी तो आप क्या बताएंगे? 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ? 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। अगर इनके जन्म की बात की जाए, तो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? इनके जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक क्या हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं यूपी SSC आयोग द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए पेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान चिहलगानी का दमन किया था? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बलबन क्या था? इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। बलबन जो था क्या? इल्तुतमिश का गुलाम था। और इसी ने क्या किया था? तुर्कान चिहलगानी की क्या की थी? दमन किया था। अगर इनके शासन की बात की जाए बलबन के, तो एक गद्दी पे बैठा था 1266 में क्या किया था? गद्दी पे यानी लगभग 1266 से 1200 लगभग 1288 तक क्या किए थे? ये शासन किए थे। और अगर इल्तुतमिश की बात की जाए तो इल्तुतमिश क्या थे? ये 1211 से 1236 तक क्या कहते थे? ये शासन किए थे। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने बादशाह शाहजहाँ को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा है दारा शिकोह, तीसरा है मीर जुमला, चौथा है अबुल हसन कुतुब शाह। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो मीर जुमला थे वो क्या थे? वो क्या किए थे? शाहजहाँ को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर क्या किए थे? भेंट किए थे। अगर मीर जुमला की बात की जाए तो क्या थे? ये एक व्यापारी थे। क्या? एक व्यापारी थे जो व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन इनको क्या हुआ? पसंद नहीं हुआ। तो ये क्या किए थे? शाहजहाँ की शरण ले लिए थे। और बाद में क्या किए थे? शाहजहाँ को क्या किए थे? सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किए थे। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला था? पहला ऑप्शन क्या है? भीतरी अभिलेख, दूसरा एरण अभिलेख, तीसरा है जूनागढ़ अभिलेख, और चौथा ऑप्शन क्या है? देवागढ़ अभिलेख। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो। एरण अभिलेख में क्या मिला था? ये सती प्रथा के अभिलेखों का साक्ष्य मिला था। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? पहला ऑप्शन क्या? सिकंदरिया, दूसरा है लोथल, तीसरा है महास्थानगढ़, तीसरा है क्या? नागपत्तनम। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो। लोथल क्या है? एक हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है। अगर हड़प्पा की खोज की बात की जाए तो हड़प्पा का खोज कब हुआ था? 1955 में हुआ था। 1955 में किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। रंगनाथ राव ने क्या किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। अगर लोथल की क्या किए थे? खोज किए थे। अगर लोथल के बारे में और बात की जाए तो वर्तमान समय में कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। क्या है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। और लोथल पूछा जाए किस नदी के किनारे है तो आप क्या बताएंगे? भोगवा नदी के किनारे स्थित। क्या? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक हैं? पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा है नरसिम्हा राव, चौथा है महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने क्या लिखा था? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के क्या थे? गांधी जी क्या थे? लेखक थे। अगर गांधी जी ने पूछा जाए गांधी जी और कौन कौन सी पुस्तक लिखे थे तो आप क्या बताएंगे? हिंद स्वराज किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। और कौन लिखा था? और क्या लिखे थे? यंग इंडिया लिखे थे। क्या? यंग इंडिया लिखे थे। और अगला नवजीवन लिखे थे। नवजीवन लिखे थे। इन सब ये सारी रचनाएं किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए, जवाहरलाल नेहरू की कौन सी रचना है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। कौन सा?
डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। पहला ऑप्शन क्या कारण पूछा है, कौन सा कारण था जो क्या थे? उग्रवाद क्या किए थे? उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? पहला ऑप्शन क्या? तिब्बत का अभियान, दूसरा है बंगाल का विभाजन, तीसरा है प्राचीन स्मारकों के परिरक्षण का अभियान और चौथा क्या? विक्टोरिया हॉल का निर्माण। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंगाल का विभाजन। अगर बंगाल के विभाजन की बात की जाए तो बंगाल का जो विभाजन हुआ तो कब हुआ था? 1905 में। लेकिन 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ था? लोगों के सामने क्या किया था? ये प्रस्तुत किए गए थे। क्या प्रस्तुत किए गए थे। लेकिन अगर घोषणा की बात की जाए कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? एक दिन बाद यानी 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ था? घोषणा हुआ था कि क्या होगा? बंगाल का विभाजन होगा। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है नील क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? पहला ऑप्शन क्या? बुद्धू भगत एवं झिंदारी मानकी, दूसरा है दीनबंधु एवं मधुसूदन दत्त, तीसरा है बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा, चौथा ऑप्शन है दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास ने क्या किया था? नील क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर वर्ष की बात की जाए तो किस वर्ष हुआ था? 1800 कब हुआ था? 1859 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल तथा बिहार के मध्य हुआ था। कौन सा? बंगाल तथा बिहार क्षेत्र में क्या हुआ था? नील क्रांति का बंगाल और बिहार के क्षेत्र में क्या हुआ था? नील की क्रांति हुई थी। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डांगर बैंक कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन है बाल्टिक सागर, दूसरा है इंग्लिश चैनल, तीसरा है उत्तरी सागर, चौथा है नॉर्वेजिया। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उत्तरी सागर में ही क्या हुआ है? मत्स्य प्रमुख क्षेत्र है जिसे डांगर बैंक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य हो गए वह अवधि क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? 6 सप्ताह, दूसरा ऑप्शन है 6 मास, तीसरा ऑप्शन है 60 दिन, चौथा ऑप्शन है 1 मास। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो। 60 महीने के अंदर ही क्या कर सकता है? 60 महीने के अंदर तक क्या होता है? जो अध्यादेश जारी होता है 60 महीने तक ही 6 महीने तक ही मान्य होता है। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए किस आर्टिकल में है तो आप क्या बताएंगे? आर्टिकल 52 के तहत क्या किए गए? राष्ट्रपति के पद के वर्णन किया गया है। अगर अध्यादेश जारी की बात की जाए तो अध्यादेश जो जारी होता है आर्टिकल किसके तहत होता है? आर्टिकल 123 के तहत ही क्या होता है? अध्यादेश जारी होता है, जो सिर्फ केवल 6 महीने तक ही क्या होता है? ये मान्य होता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा? सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होता है। यानी कौन उत्तरदायी होता है? मतलब किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? पहला ऑप्शन है क्या? राज्य के प्रति, दूसरा है जनता के प्रति, तीसरा है राष्ट्रपति के प्रति, चौथा है सरकार के प्रति। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो व्यवस्थापिका का माध्यम होता है वो क्या होता है? जनता के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। अगर आगे बात की जाए कि कार्यपालिकी शक्ति का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? तो कार्यपालिकी शक्ति का जो प्रधान होता है वो क्या होता है? मंत्रिपरिषद होता है, जिसका मुख्य प्रधान क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है। पहला ऑप्शन क्या है? मूल विषयक, दूसरा क्या है?
प्रतिक्रियात्मक, तीसरा क्या कह रहा है वितरण, चौथा क्या कह रहा है समानता। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या होता है, प्रतिक्रियात्मक होता है। यानी विधि का जो शासन होता है प्रतिक्रियात्मक समानता को प्रतिस्थापित करता है। अर्थात विधि के शासन का तात्पर्य है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वह किसी भी पद पर हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी। पहला ऑप्शन है क्या है 1975, दूसरा 1976, तीसरा 1978, चौथा है 1979। तो इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1976 के तहत ही क्या हुआ था, प्रस्तावना संशोधित हुई गई, जिसमें क्या क्या शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता का शब्द क्या किया गया था, जोड़ा गया था। कौन कौन सा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या अखंडता शब्द, क्या अखंडता शब्द क्या किए गए 1976 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगर बात की जाए प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना संविधान के किसी भाग का क्या है, ये हिस्सा नहीं है। अगर प्रस्तावना की बात किया जाए कौन सा है, तो प्रस्तावना है हम भारत को संपूर्ण प्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उनके नियमों का पालन कर, मतलब ऐसे ही है पूरा संविधान की प्रस्तावना। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूरा पढ़ेंगे टाइम लग जाएगा, इसलिए क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विटामिन के क्या पाया जाता है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी नामक रोग होता है। क्या, रतौंधी नामक रोग होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनाल होता है। क्या, रेटिनाल होता है। अगर इसके बात की जाए किस में पाया जाता है, एक गोल्डन धान हो गया, दूसरा क्या हो गया, गाजर हो गया, यानी मीठे चीज़ों में पाया जाए, गाजर हो गया और क्या, सेब हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी की बात की जाए, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। क्या, बेरी नामक रोग होता है। इसका नाम की बात की, इसका नाम क्या है, थायमीन है। क्या, रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। अगर विटामिन सी की बात की जाए, विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। क्या, स्कर्वी नामक रोग होता है। और इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, स्कार्बिक है। क्या, स्कार्बिक क्या है, इसका रासायनिक नाम है। और किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, यानी आंवला में हो गया, जैसे मान लीजिए आंवला, नींबू, इन सब में यानी खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन के की बात किया जाए तो विटामिन के का नाम क्या है, फिलोक्यूनिन है। क्या, फिलोक्यूनिन क्या है, विटामिन के का रासायनिक नाम है। और इसके रोग की बात किया जाए तो थक्का क्या होता है, रक्त का थक्का क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। पहला है अस्थि, दूसरा है दंतवल्य, तीसरा है डेंटिन, चौथा है सीमेंटम। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो। जो दंतवल्य होता है क्या होता है, शरीर के सबसे कठोर भाग होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, दांत के ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है। और ये किससे बना होता है, तो आप क्या बताएं, कैल्शियम फास्फोरस और क्या कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होता है, ये बना होता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु में कौन सा नोबेल गैस नहीं होती है। क्या कह रहा है, वायु में कौन सा नोबेल गैस नहीं होती। पहला ऑप्शन क्या है, हीलियम, दूसरा है नियान, चौथा है आर्गन, तीसरा है आर्गन, चौथा है रेडान। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो रेडान होता है क्या होता है, ये नहीं पाया जाता है। नोबेल गैस क्या है, ये नोबेल गैस क्या होती नहीं, यानी रेडान भी पाया जाता है लेकिन ये नोबेल गैस नहीं होती है। तो अगर पूछा जाए कि नोबेल गैस कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे, हीलियम, नियान और आर्गन, ये क्या है, नोबेल गैस है। ये तीनों क्या प्राकृतिक रूप में पाई जाती हैं। लेकिन जो रेडान गैस होता है ये प्राकृतिक रूप में नहीं पाई जाती हैं, प्राकृतिक रूप में नहीं पाई जाती हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। पहला नाभिकीय विखंडन द्वारा, दूसरा है नाभिकीय संलयन द्वारा, तीसरा है ऑक्सीकरण अपक्रिया द्वारा, चौथा है
अवकरण अपक्रिया द्वारा। इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर पूछा इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो जो हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं वो मिलकर क्या हीलियम के नाभिक बनाते हैं, इसीलिए क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, भोपाल में, दूसरा है पटना में, तीसरा है कानपुर में, चौथा है हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है, केंद्रीय भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए कब हुआ था, 1983 में क्या हुआ था, अनुसंधान की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वीडन की राजधानी क्या नाम है। पहला ऑप्शन स्टॉकहोम, दूसरा है बर्न, तीसरा है लक्सबर्ग, तीसरा है मैड्रिड। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। अगर बात की जाए बर्न किसकी राजधानी, तो आप क्या बताएंगे, स्विट्जरलैंड की है। क्या स्विट्जरलैंड या स्विट्जरलैंड की राजधानी एक क्या है, ग्लैंड भी है। क्या ग्लैंड भी है। और अगर बात की जाए लक्सबर्ग किसकी राजधानी है, तो आप क्या बताएंगे, लक्समबर्ग की राजधानी क्या है, लक्सबर्ग है। क्या बताएंगे, क्या लक्स, यही लेम नाम लिखिए, क्या लक्सबर्ग की ही राजधानी क्या है, लक्सबर्ग है। अगर मैड्रिड की बात की जाए किसकी राजधानी है, तो आप क्या बताएंगे, स्पेन। किसकी, स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, 1/4, दूसरा ऑप्शन है एक मतलब आधा 1/2, तीसरा ऑप्शन है 1/3 यानी 1/3, चौथा ऑप्शन है 1/5 यानी 1/5। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1/3 सदस्य क्या किए जाते हैं, सेवानिवृत्त क्या किए जाते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या किए जाते हैं, 1/3 सदस्य क्या किए जाते हैं, सेवानिवृत्त घोषित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर बात की जाए वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 245 क्या है राज्यसभा की सदस्यों की संख्या है। अगर पूछा जाए लोकसभा में वर्तमान समय में कितने आप बताएंगे, 550 बताएंगे। पहले 552 था, जो कि 2020 के तहत जो 2 आंग्ल भारतीय थे उसको हटा दिया, इसीलिए क्या है वर्तमान समय 550 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 11 दिसंबर, दूसरा है 12 दिसंबर, तीसरा है 13 दिसंबर, चौथा 18 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 18 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है, विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगर 11 दिसंबर की बात की जाए तो 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व कोष दिवस या विश्व अस्थमा दिवस दोनों मनाया जाता है। क्या विश्व बाल कोष दिवस, या आप क्या बताएंगे, अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है, अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का क्या है, अंतिम क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 18 फरवरी, दूसरा है 19 फरवरी, तीसरा है 20 फरवरी, चौथा है 21 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 20 फरवरी को पूरे विश्व भर में क्या मनाया जाता है, सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। और अगर 21 फरवरी की बात की जाए तो 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। क्या आप क्या बताएंगे, मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से दोस्तों जरूर बताया करिए हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। धन्यवाद दोस्तों।